सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा खास है। मकर राशि का नवंबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन। नवंबर 2023 आपके लिए मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आपका कार्य क्षेत्र व करियर, आपका व्यापार व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य जीवन और आपका पारिवारिक जीवन नवंबर 2023 में कैसा रहने वाला रहेगा। नवग्रह कहाँ पर गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और उसका आपके जीवन पर क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा। और अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि शनिदेव 4 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे। इसके साथ साथ शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा इस महीने में। तो सब कुछ जानेंगे क्या क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। ये तो फिर करते हैं शुरुआत। जब नवंबर का महीना शुरू होगा तो आपकी राशि से मकर राशि से 9 ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। राशि के स्वामी बनते हैं आपके शनिदेव, द्वितीय भाव में विराजमान है। आपके तृतीय भाव में राहु देव विराजमान है। तो नवम भाव में आपके केतु ग्रह विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके साथ साथ आपके दसम भाव में सूर्य, बुध व मंगल ग्रह विराजमान है। वही आपके अष्टम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र यानी कि करियर नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है यह जान लेते हैं। करियर या पेशेवर जीवन के लिहाज से देखा जाए तो नवंबर महीने में आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलने की संभावना है। शनि दूसरे भाव में और केतु 9वें भाव में स्थित है। दूसरे भाव में शनि की स्थिति साढ़े साथी के अंतिम 2.5 सायर को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको अपने करियर के संबंध में विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। इस माह राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। महीने के आखिरी में काम के सिलसिले में विदेश यात्रा संभव हो सकती है। इन यात्राओं से आपको खासा लाभ होगा। 10वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र 10वें भाव में होने के कारण आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस महीने उम्मीद से कम लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में बेहतर करने के लिए आपको नवीनतम बिजनेस ट्रिक और टेक्निक लागू करने की आवश्यकता होगी। आपकी आर्थिक स्थिति नवंबर में कैसी रहेगी? आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने आपको लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव का स्वामी शनि आपके दूसरे भाव में है, जिसके कारण आपको धन लाभ आसानी से नहीं होगा या फिर आप धन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बचत की गुंजाइश कम ही रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में स्थित गुरु आपको बेवजह के खर्चे बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि आपके ज़्यादातर खर्च घर परिवार से संबंधित होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप खर्चों का प्रबंधन ना कर पाएं। शुक्र वक्री अवस्था में होंगे, जिसके कारण धन लाभ के मामले में आप भाग्यशाली साबित नहीं हो सकते हैं। भाग्यशाली ग्रह शुक्र इस महीने के अंत में यानी 30 नवंबर 2023 के दौरान 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आप में से
कई लोग पैसे बचाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनका अपने बिजनेस में पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपेक्षित लाभ न कमा पाए और साथ ही आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना बनेगी। इसके अलावा प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण लाभ अर्जित करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस माह के दौरान किसी नए व्यवसाय या नई साझेदारी में प्रवेश करने से बचें। हालांकि बुध नए भाव का स्वामी है और 27 नवंबर 2023 से 12वें भाव में वह गोचर करेगा, जिसके कारण विदेश से लाभ प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहेगा? सेहत के लिहाज से इस महीने आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि आंखों में दर्द, संक्रमण, दांतों में दर्द आदि परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। चौथे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। 27 नवंबर 2023 से छठे भाव और नवें भाव के स्वामी के रूप में बुध 12वें भाव में विराजमान है और इस वजह से इस राशि के जातक को पैरों और जांघों में दर्द हो सकता है। हालांकि इस माह में राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में विराजमान है, जिस वजह से इन जातकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहेगा? प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। ऐसे में एक दूसरे से अलग होने की भी स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी यह महीना बोझिल लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसी समझ ना के बराबर रहे और नोकझोंक हो जाए, जिससे आपसी सामंजस्य की कमी हो सकती है। इस माह के दौरान मंगल अपनी स्वराशि में पहले भाव में विराजमान होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याओं आ सकती है। प्रेम का ग्रह शुक्र 10वें भाव में विराजमान है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन साथ ही वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं नहीं आ सकती है। आपका पारिवारिक जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहेगा? पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस महीने मकर राशि वाले जातक को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के रूप में चौथे भाव और शनि दूसरे भाव में है। ऐसे में परिवार में कुछ व्यवधान पैदा हो सकते हैं। साथ ही संपत्ति से जुड़ा विवाद भी जन्म ले सकते हैं। चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के कारण जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है उनके परिवार में अलगाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ खत्म होने की आशंका है। 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में आकर्षण को कम कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी हो सकती है। चौथे भाव में बृहस्पति परिवार में समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी हो जाए और आपसी बोलचाल बंद हो जाए। आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत से मुद्दों को हल करने का प्रयास करें, अन्यथा खुशियां नष्ट हो सकती है। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।